जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के बारे में कुछ बात बताने वाला हूँ। जो भी मेरे भाई बहन या जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में इस बार परीक्षा दे रहे हैं उस सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा यही आशा रहेगा कि आपका जो एग्जाम है वह बढ़िया से गुजर जाए और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। तो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करना है और कुछ चीजों का खास बात यानी खास ध्यान रखना है। तो जैसे कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स देखिएगा कि फर्स्ट बार बोर्ड के एग्जाम में कोई बैठता है तो उसे बहुत सारा पैनिक होने से शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर में घबराहट सा आ जाता है और कई क्वेश्चन को वो भूल भी जाते हैं, जो याद होता है उसे भूल भी जाते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स कि आप डरेंगे नहीं, है ना। ये समझे कि आप एक जो भी पढ़ाई किए हुए 1 साल के अंदर में उसकी आपकी एक नाप तोल है, यानी आप कितने पानी में, वो एक आपको बता रहे हैं आप लोगों को कि हाँ मैं पढ़ाई किया हूं। तो इसी का जवाब देना है आपको एग्जाम के रूप में। तो घबराएंगे नहीं सबसे पहली बात, और बढ़िया से एग्जाम देंगे। तो करना क्या है, तो यही है कि पहले आप चीजों को याद करेंगे। जो भी आप 1 साल के अंदर में कहीं स्कूल या कोचिंग में पढ़ाई किए उसका एक नोट्स बनाए होंगे। तो ये जो भी 4 5 6 दिन है स्टूडेंट, आप भी से लग जाइए नोट्स याद करने में। और ऑब्जेक्टिव, जितने भी बुक है उसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से याद करेंगे, तो नोट्स आप जो बनाए होंगे स्टूडेंट्स, क्लास नोट, उसको रिवीजन कीजिए और देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए। बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को वो पूछते हैं और उससे एक अनुमान लगा के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को याद कीजिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को याद कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, बहुत लोग क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका उन्हें पता नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे कॉपी दिया गया है, मान लीजिए इस तरह कॉपी होगा, उत्तर पुस्तिका है ना, उत्तर पुस्तिका होगा। ये उत्तर पुस्तिका आपको कैसे लिखना है, और एक ओएमआर शीट होगा इस तरह का, ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट में आपको डिटेल्स भरनी है स्टूडेंट्स। ओएमआर शीट मिलेगा, आपको डिटेल्स भरना है और याद रखिएगा डिटेल्स अच्छे से भरिएगा। और कुछ ओएमआर शीट को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको अपने से गोला करने का सीख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आदत नहीं होता गोला करने का और वह रंग गोला कर देते हैं, यानी गलत गोला को भर देते हैं या उनसे कई गोला बाहर में हो जाता है। तो कंप्यूटर डिटेक्ट सही से नहीं कर पाता है और वह उसका आंसर गलत हो जाता है। तो आप ओमार को 2 3 4 कॉपियां निकलवा ले ओमार का बोर्ड के जैसा, और उसको क्या कीजिएगा, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, यानी उसको जितना अभी से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो सके। तो ओमार में आपका डिटेल्स अपना भर लीजिएगा, नाम रोल कोड वगैरह सारा चीज उसमें रहता है, अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखिएगा, तो देखिए वन भाग तो आपको ऐसे छोड़ लेना है ना। वन भाग आपको छोड़ के ही लिखना है और लिखते समय अगर कोई चीज गलती हो जाता है तो उसे एक लाइन में ऐसे करके काटिएगा, न कि उसे घस दीजिएगा। इसी तरह का घस देने से आंसर आपका खराब दिखता है और एग्जामिनर पे उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक चीज और स्टूडेंट्स, देखिए हर एग्जामिनर, जैसे कि मान लीजिए कि आप ही को हम दे देंगे इतना कॉपी चेक करना, तो आप टू दी पॉइंट चेक पढ़ के कॉपी चेक नहीं कीजिएगा। अगर करते भी हैं तो कुछ ही क्वेश्चन को आप पढ़िएगा उसका आंसर। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का कोई भी जो कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होते हैं वो पूरा उतना सही से नहीं पढ़ते, क्योंकि उसको भी प्रेशर रहता है और उसका कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। वो भी चाहता है कि हम जितना कॉपी चेक करें उतना हमें पैसा मिलेगा। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना। और एक बहुत बोरिंग लगता है कॉपी चेक करना, अगर 2 3 4 को तो वो अलग बात है, लेकिन इतना इतना भाग में जाएगा ना तो आप भी ना सर में दर्द हो जाएगा। तो मैं भी स्कूल का, है ना, सीबीएसई स्कूल का कॉपी चेक किया हूँ, अगर इतना मिल जाता तो सर दर्द हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं, शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आप बढ़िया ढंग से लिखेंगे, बढ़िया ढंग से यानी अच्छे ढंग से, और जो याद क्वेश्चन हो पहले उसी को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बीच में